नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी लखनऊ सुपर जॉयंट्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के 13वें महामुकाबले को देखने के बाद खुश है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो हमारी इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पंजाब के खिलाफ पहले निकोलस पूरन और एडन मार्करम के तूफान ने ऐसा कहर ढाया कि पूरे पंजाब के गेंदबाजों को चकनाचूर कर मारा, मगर श्रेयस अय्यर की कप्तानी में उनके गेंदबाजों ने खतरनाक वापसी करके पंजाब को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद पंजाब से मेरे लक्ष्य के जवाब में श्रेयस अय्यर की टीम उतरी तो लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत को लग रहा था वह आज पंजाब को हरा देंगे, मगर श्रेयस की कप्तानी में प्रभसिमरन सिंह ने चौके और छक्कों की बारिश कर दी और फिर एक एक गेंदबाज को चुन चुन कर धोया। फिर स्वयं कप्तान श्रेयस अय्यर और फिर अंत में निहाल बड़ेरा ने कमाल की बल्लेबाजी करके मुकाबला का पूरा रुख ही पलट डाला और पंजाब किंग्स ने आज इतिहास रच डाला। दोस्तों, टाटा आईपीएल के अंतर्गत 13वां मुकाबला आज इकाना स्पोर्ट सिटी स्टेडियम में खेला गया। आज ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जॉयंट्स के सामने श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स टीम मौजूद थी। जब सबसे शुरू में इसके लिए टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और लखनऊ सुपर जॉयंट्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जहां पर लखनऊ सुपर जॉयंट्स की तरफ से दो खतरनाक खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम को ओपनिंग शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। जहां पर आज एडन मार्करम और मिचेल मार्श को अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने के लिए भेजा गया था, मगर पारी के पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर की चौथी गेंद पर आज लखनऊ सुपर जायंट्स को बड़ा झटका दिया और बल्लेबाजी कर रहे मिशेल मार्च को उन्होंने मार्को एंसन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज दिया और आज लखनऊ को पहला झटका लगता है और आज मिशेल मार्च अपना खाता भी नहीं खोल पाते हैं। इसके बाद दोस्तों, एडन मार्करम का साथ देने के लिए घातक बल्लेबाज निकोलस पूरन को मैदान पर भेजा जाता है। तो पारी के तीसरे ओवर में जब अर्शदीप सिंह आते हैं तो एडन मार्करम उनको पहली पैड लाइन की गेंद को मिड विकेट की तरफ फ्लिक करके गैप में सीधी बाउंड्री के बाहर गेंद को भेजकर चौका हासिल करते हैं। इस ओवर की चौथी गेंद पर सीधे बल्ले से मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से शॉट लगाया जाता है। एडन मार्करम शानदार एक चौका बटोर लेते हैं। पांचवी गेंद पर एडन मार्करम बैक टू बैक पंच शॉट लगाकर एक शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डीप पॉइंट की ओर गैप में खेलकर चौका हासिल करते हैं। इस ओवर में 13 रन दिए जाते हैं। इसके बाद जब चौथा ओवर लेकर तेज गेंदबाज लोकी फर्गुसन आते हैं तो तीसरी गेंद पर एडन मार्करम एक बेहतरीन शॉट लगाते हैं। ओवर पिच डाली गई गेंद को सीधे बल्ले सामने की ओर शॉट लगाकर सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेजा जाता है। यही नहीं दोस्तों, एडन मार्करम अपना घातक अंदाज अगली गेंद पर दिखाते हैं। ऑफ स्टंप का के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद को जगह बनाकर पॉइंट फील्डर की तरफ से कट शॉट लगाते हैं। बेहतरीन तालमेल के साथ गेंद सीधी बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए चली जाती है। दोस्तों, आज एडन मार्करम बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम को इन दोनों ने मिलकर आज 32 रन पर पहुंचा दिया था, मगर इसके बाद लोकी फर्गुसन 5वीं गेंद पर एक शानदार गेंद करते हैं। एडन मार्करम के अंदरूनी किनारा लेकर गेंद सीधी स्टंप से टकराई और एडन मार्करम क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और 28 रन बनाकर वह आज पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए और निकोलस पूरन का साथ देने के लिए कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर आते हैं। दोस्तों, फिर पारी के 5वें ओवर में स्पिनर गेंदबाज ग्लेन मैक्सवेल आज टीम को तगड़ा झटका देते हैं और बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत को युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन चलता करते हैं। ऋषभ पंत आज महज 2 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आयुष बदौनी को मैदान पर भेजा गया और अपनी टीम का बेहतरीन साथ देते हुए पावर प्ले समाप्त होने तक इन दोनों ने टीम को 3 विकेट को नुकसान पर 39 तक पहुंचाया था। जब 7वां ओवर लेकर ग्लेन मैक्सवेल आते हैं तो निकोलस पूरन उनको चौथी गेंद पर पेडल करते हुए फाइन लेग की तरफ चौका हासिल करते हैं, जबकि 5वीं गेंद पर पुल शॉट लगाते हैं। लेंथ में छोटी डाली गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुल शॉट लगाकर एक चौका हासिल किया जाता है और 7वें ओवर में 10 रन दिए जाते हैं। 8वें ओवर में तेज गेंदबाज मार्को एंसन को गेंदबाजी थमाई जाती है
तो आयुष बधोनी दूसरी शॉर्ट पिच गेंद को मिड विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर आसमानी 6 लगा देते हैं। दोस्तों, इसके बाद जब 10वां ओवर लेकर स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल आते हैं तो निकोलस पूरन एक अपना खतरनाक अंदाज दिखाना शुरू कर देते हैं। यहां पर निकोलस पूरन ने पहली ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को कवर और पॉइंट फील्डर की तरफ शॉट खेलकर एक शानदार चौका लगा। इस ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन स्क्वायर ड्राइव लगाई जाती है। नतीजा बाउंड्री के रूप में चौके के रूप में मिलता है। इस ओवर की चौथी गेंद पर तो निकोलस पूरन गजब का शॉट लगाते हैं और महज अपनी टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करके गेंद को सीधी सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए भेज देते हैं। 10वें ओवर में 15 रन के साथ टीम आज 3 विकेट खोकर 76 रन बना चुकी थी और निकोलस पूरन और आयुष बधौनी की जोड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी करके अपनी टीम की वापसी करा चुकी थी। यह देखकर तो स्वयं पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के चेहरे पर भी परेशानी की लकीर साफ दिखाई दे रही थी और आज उनके गेंदबाज कुछ कर नहीं पा रहे थे। खामियाजा 11वीं ओवर में भुगतना पड़ता है। मार्कस स्टोइनिस गेंदबाजी करने आते हैं तो निकोलस पूरन उनको 5वीं गेंद पर काफी लेट थर्ड मैन की तरफ से निकालकर सीधी सीमा रेखा से बाहर 6 के लिए गेंद को भेजते हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद पर तो निकोलस पूरन एक अच्छा कट शॉट लगाते हैं। लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को पॉइंट की ओर कट करके एक चौका हासिल कर लेते हैं और अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन पारी खेल लेते हैं, जहां पर आज निकोलस पूरन अपनी एक और घातक पारी खेलना चालू कर देते हैं और लग रहा था वह आज फिर एक अर्धशतक लगाएंगे और बेहतरीन बल्लेबाजी करेंगे। अपनी टीम को मिलकर इन दोनों ने 84 रन तक पहुंचा दिया था, मगर 12वें ओवर में युजवेंद्र चहल आते हैं और खतरनाक दिखने वाले निकोलस पूरन को लॉन्ग ऑफ की तरफ ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करा देते हैं। आज निकोलस पूरन सिर्फ 44 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद आयु बधौनी का साथ देने के लिए डेविड मिलर आते हैं और पारी के 13वें ओवर में लोकी फर्गुसन को आयुष बधौनी 6वीं गेंद पर गजब का टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करके 6 लगा देते हैं। इस प्रकार 13 ओवर में 4 विकेट खोकर टीम 101 रन पूरे कर लेती है। इसके बाद जब 14वें ओवर में चहल आते हैं तो डेविड मिलर उनको चौथी गेंद पर शानदार कवर्स की ओर ड्राइव करके अपने लिए 4 रन बटोर लेते हैं और 15वें ओवर में तो ग्लेन मैक्सवेल को डेविड मिलर पहली गेंद पर सबसे पहले मिड विकेट की तरह पुल शॉट लगाकर एक चौका हासिल करते हैं। अपनी टीम के लिए 4 रन जोड़ते हैं और तीसरी गेंद पर मैक्सवेल को डेविड मिलर एक खतरनाक छोटी लेंथ में डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर एक और चौका हासिल करते हैं और 15 ओवर में टीम आज 4 विकेट खोकर बेहतरीन 117 रन बना चुकी थी। भले ही विकेट गिर गए थे, मगर एक तरफ से डेविड मिलर एक बेहतरीन बल्लेबाजी करके अपनी टीम को आगे ले जा रहे थे। लग रहा था 4 विकेट गिरने के बावजूद भी टीम एक अच्छे स्कोर तक पहुंच जाएगी, मगर आज ऐसा नहीं हो सकता। पारी के 17वें ओवर में मार्क एंसन आकर डेविड मिलर को विकेट कीपर प्रभसिमरन सिंह के हाथों कैच आउट करा देते हैं और आज महज 19 रन बनाकर डेविड मिलर आउट हो जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अब्दुल समद आते हैं, मगर आते ही लग रहा था जैसे कि ड्रेसिंग रूम से ही वह सेट होकर आए हैं। उन्होंने इस ओवर की अंतिम गेंद पर गगनचुंबी 6 ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर डीप कवर्स की ओर शॉट लगाकर लगा दिया। उसके साथ ही टीम को एक बेहतरीन खतरनाक बल्लेबाजी का अंदाज पेश किया। 17वें ओवर में युजवेंद्र चहल को आयुष बधौनी तीसरी गेंद पर सीधे बल्ले सामने की ओर शॉट लगाकर स्टैंड्स में गेंद को 6 रन के लिए भेज देते हैं, जबकि फिर 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह को आयुष बधौनी और अब्दुल समद मिलकर एक घातक अंदाज दिखाते हैं। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के सामने सबसे पहले गेंद पर तो आयुष बधौनी एक खूबसूरत शॉट लगाते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद को जगह बनाकर कट शॉट खेलकर चौका हासिल करते हैं। फिर तीसरी गेंद पर अब्दुल समद आते हैं। अर्शदीप सिंह को गुड लेंथ पर पटकी गेंद से मिड विकेट की ओर शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर अब्दुल समद ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल टॉस गेंद को फाइन लेग की तरफ कट शॉट खेलकर एक चौका बटोरते हैं। फिर 5वीं गेंद पर गैप में गेंद को डीप पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर्स के फील्डर्स के बीच से चौके के लिए भेज देते हैं। इस ओवर में बेहतरीन 20 रन हासिल करके 18 ओवर में 156 टीम पूरे कर चुकी थी।
अब इसके बाद पारी का जब 19वां ओवर लेकर अर्शदीप सिंह आते हैं, आयुष बदौनी और अब्दुल समद ने बेहतरीन अपनी 47 रन की साझेदारी कर ली थी और अपनी टीम को बेहतरीन 166 तक पहुंचा दिया था। मगर अब अर्शदीप सिंह आकर 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल के हाथों आयुष बदौनी को कैच आउट कर देते हैं। 41 रन बनाकर आज आयुष बदौनी पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर को भेजा जाता है। तो इस ओवर की चौथी गेंद पर फिर अब्दुल समद को अर्शदीप सिंह प्रियांश आर्या के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन के राह दिखाते हैं और आज अब्दुल समद तूफानी 27 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। इसके बाद यह टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 172 रन का एक बेहतरीन स्कोर चेज करने के लिए पंजाब किंग्स को दिया जाता है। 172 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब किंग्स की तरफ से 2 घातक खिलाड़ी मैदान पर उतरे, जहां आज पंजाब को विस्फोटक एवं घातक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी प्रियांश आर्या और प्रभसिमरण सिंह के कंधों पर होती है। पारी का पहला ओवर लेकर आया शार्दुल ठाकुर को चौथी गेंद पर प्रभसिमरण सिंह लाजवाब ड्राइव गैप में खेल देते हैं। गेंद सीधी कवर्स की बाहर 4 रन के लिए चली जाती है। इस ओवर की 5वीं गेंद पर प्रभसिमरण सिंह ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई लेंथ में छोटी गेंद को थर्ड मैन की दिशा में शॉट खेलकर 6 रन के लिए भेज देते हैं और बेहतरीन पहले ओवर में 12 रन टीम बना लेती है। इसके बाद जब दूसरा ओवर लेकर आवेश खान आते हैं तो प्रभसिमरण सिंह उनको अपर कट शॉट लगाकर थर्ड मैन के ऊपर से खेलकर एक शानदार चौका हासिल करते हैं। दोस्तों, दोनों ने मिलाकर अपनी टीम के लिए 26 रनों की साझेदारी पूरी कर ली थी। मगर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर दिग्विजय सिंह प्रियांश आर्या को शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट कराते हैं और 8 रन बनाकर प्रियांश आर्या पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आते हैं और यहां से टीम एक बेहतरीन प्रदर्शन करना चालू करती। चौथे ओवर में आवेश खान आते हैं तो चौथी गेंद पर प्रभसिमरण सिंह गेंद को सीमा रेखा से बाहर लॉन्ग ऑफ की तरफ 6 के लिए भेज देते हैं। तो फिर पारी के 5वें ओवर में दिग्विजय सिंह को प्रभसिमरण सिंह दूसरी गेंद पर करारा फाइन लेग की तरफ शॉट खेलकर 4 रन बटोर लेते हैं। अंतिम गेंद पर तो फिर श्रेयस अय्यर कड़ाकेदार शॉट लगाते हैं और गोली की तरह स्पीड से गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर पवेलियन के बाहर चली गई 4 रन के लिए और 5 ओवर में 47 रन टीम 1 विकेट खोकर बना लेती है। 6वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रवि बिश्नोई को मैदान पर भेजा जाता है तो प्रभसिमरण सिंह दूसरी गेंद में पूरी ताकत से लॉन्ग ऑफ की तरफ स्लॉग स्वीप करते हैं और गैप में हासिल करते हुए सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं। तो फिर तीसरी गेंद पर प्रभसिमरण सिंह आक्रमण खतरनाक करते हुए फील्डर के साथ खिलवाड़ करते हैं और घुटना टिकाते हुए हवा में स्लॉग स्वीप लगाकर चौका लगा देते हैं। इसी ओवर की चौथी गेंद पर इनसाइड आउट शॉट खेलकर पैर निकालकर गेंद को बाउंड्री की तरफ भेजकर 6 के लिए भेज देती है। इस ओवर में बेहतरीन 15 रन हासिल कर लिए जाते हैं और पावर प्ले समाप्त होने पर 6 ओवर में 1 विकेट खोकर 62 रन टीम पूरे कर लेती है। और इसको देखकर तो आज लखनऊ सुपर जॉइंट्स के कप्तान ऋषभ पंत के माथे पर परेशानी की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थीं। उनकी हार तय नजर आ रही थी। इस जोड़ी को तोड़ना काफी मुश्किल नजर आ रहा था। पारी के 7वें ओवर में एम सिद्धार्थ गेंदबाजी करने आते हैं। प्रभसिमरण सिंह उनको पहली गेंद पर कलात्मक शॉट लगाकर परखा रिवर्स स्वीप करते हुए चौका बटोर हैं। तो इस ओवर की तीसरी गेंद पर एम सिद्धार्थ को श्रेयस अय्यर इनसाइड आउट शॉट खेलकर एक गेंद को सीधी 6 के लिए बाउंड्री से बाहर भेज देते हैं। 7वें ओवर में 16 रन दिए जाते हैं। पारी का 8वां ओवर लेकर स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई आते हैं तो प्रभसिमरण सिंह चौथी ऑफ स्टंप के बाहर सफल करते हुए फुल टॉस डाली गई गेंद को चौके के लिए भेजते अंतिम गेंद पर प्रभसिमरण सिंह गेंदबाजी के साथ खिलवाड़ करते हुए टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए पुल करके बाउंड्री हासिल करते हैं। दोस्तों, 9वां ओवर लेकर जब एम सिद्धार्थ आते हैं तो प्रभसिमरण सिंह दूसरी गेंद पर कड़क शॉट लगाकर इनफील्ड के ऊपर से गेंद को चौक के लिए भेज देते हैं। दोस्तों ओवर समाप्त होने तक 10 की रन रेट से टीम 99 रन बना लेती है और आज खतरनाक बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर दिखाते हैं। 10वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को तीसरी गेंद पर तो श्रेयस अय्यर इतना शानदार फाइन लेग बाउंड्री की तरफ 6 हासिल करते हैं।
शॉट देखने लायक होता है। इसके साथ ही 10 ओवर में टीम 110 रन बना चुकी थी। प्रभसिमरण सिंह और श्रेयस अय्यर के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनप रही थी। इन दोनों ने बेहतरीन 84 रन की साझेदारी पूरी कर ली थी। अपनी टीम को 110 तक ले गए थे, मगर 11वें ओवर में दिग्वेश सिंह आते हैं। घातक दिख रहे प्रभसिमरण सिंह को पहली गेंद पर रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कराते हैं और पवेलियन वापस भेज देते हैं। आज 69 रन बनाकर आज प्रभसिमरण सिंह पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए निहाल बढेरा को भेजा जाता है। इस ओवर की अंतिम गेंद पर दिग्वेश सिंह को निहाल बढेरा कवर्स की तरफ पंच करके एक चौका हासिल करते हैं और अपना बेहतरीन अंदाज दिखाना शुरू करते हैं। पारी के 13 ओवर में दिग्वेश सिंह के सामने श्रेयस अय्यर तीसरी गेंद पर क्रिज में रहकर आखिरी समय तक गेंद को आने देते हैं और थर्ड मैन की तरफ गाइड करते हुए चौका हासिल कर लेते हैं और इसके साथ ही श्रेयस अय्यर अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ निहाल बढेरा भी अपना घातक अंदाज दिखाना चालू कर देते हैं। पारी के 14वें ओवर में रवि बिश्नोई को निहाल बढेरा दूसरी गेंद पर एक कमाल का शॉट लॉन्ग ऑफ की तरफ लगाकर 6 हासिल करते हैं। तो फिर तीसरी गेंद पर निहाल गोली की रफ्तार से गेंद को ओवर कवर की तरफ चौके के लिए भेज देते हैं। इस ओवर के अंतिम गेंद पर निहाल बढेरा झन्नाटेदार शॉट लगाते हैं और गेंद को इतने शानदार तरीके से बाउंड्री से बाहर भेजते हैं कि 6 रन प्राप्त हो जाते हैं। अब टीम 143 रन बना चुकी थी और महज अभी जीत के लिए 29 रन की आवश्यकता थी। इसके बाद पारी के 15वें ओवर में आवेश खान आते हैं तो श्रेयस अय्यर उनको चौथी गेंद पर बेहतरीन फायदा उठाते हुए लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री की तरफ ओवर पिच डाली गई गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। श्रेयस मयूर इसके बाद फिर 6वीं गेंद पर तेज गति से डाली गई गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में घूमकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और टीम 15 ओवर में 150 रन बना चुकी थी। अभी इसके बाद पारी का 16वें ओवर लेकर जब शार्दुल ठाकुर आते हैं तो निहाल बढेरा उनको तीसरी गेंद पर एक कड़क पुल शॉट लगाकर दूसरे टियर में गेंद को गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। अब जीत के लिए सिर्फ 11 रन चाहिए थे। शार्दुल ठाकुर को अगली गेंद पर निहाल बढेरा गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और अब जीत के लिए सिर्फ 5 रन की जरूरत थी। अब शार्दुल ठाकुर को निहाल बढेरा अगली गेंद पर एक ऑन ड्राइव शॉट लगाकर चौका हासिल कर लेते हैं और इसके बाद टीम 171 रन 16 ओवर में बना लेती है और अभी जीत के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। पारी के 17वें ओवर में अब्दुल समद को कप्तान श्रेयस अय्यर दूसरी गेंद पर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। पूरी ताकत से मिड ऑफ विकेट की तरफ से मरते हुए 6 रन के लिए गेंद को भेजा जाता है और इसके साथ ही श्रेयस अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। बता दें उनकी नाबाद अर्धशतकीय पारी के दम पर टीम ने 8 विकेट से जीत हासिल कर ली थी और यह पंजाब किंग्स की बैक टू बैक जीत थी। इस महामुकाबले में आज पंजाब किंग्स ने कमाल करके लखनऊ को उसी के घर में हरा दिया है और 8 विकेट से जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है। इस महामुकाबले में अगर जीत के सबसे बड़े हीरो रहे तो वह प्रभसिमरण सिंह रहे, जिन्होंने 171 रन को चेज करने में टीम में सबसे अहम भूमिका निभाई। जहां पर प्रभसिमरण सिंह ने आज तूफानी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और ओपनिंग करते हुए 34 गेंदों में 9 चौके और 3 6 की मदद से 202 की स्ट्राइक रेट से 69 रन बनाए, जबकि श्रेयस अय्यर ने नाबाद 30 गेंदों में 52 रन की एक अर्धशतकीय पारी खेली। निहाल बढेरा ने 43 रन का सहयोग दिया। ऐसे में इन तीनों को शानदार प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में बताएं। नए हैं सब्सक्राइब करें।